मैं डॉक्टर जयश्री शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट, त्रिनय हॉस्पिटल, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स। इनफर्टिलिटी एक ऐसी चीज है कि जो एक औरत भुगतती है, समाज में, परिवार में, हर जगह से उसको ये मिलता है कि बच्चा नहीं हो रहा, क्या है, ये है, वो है। तो इसको बहुत अपन को सीरियसली लेना चाहिए और पेशेंट के इमोशंस को समझना चाहिए। तो इनफर्टिलिटी की पेशेंट आपके पास आती है, वो यही लेके आती है कि मेरे बच्चा नहीं लग रहा, और घर वाले उसको ही भेजते हैं। वो ये सोचते हैं कि यही कल्प्रिट है, यही रीजन है। तो हमें ये देखना होगा कि बच्चा दो के मिलने से होता है, एक से नहीं होता है। तो हमको इनफर्टिलिटी के लिए दोनों की जांच करनी जरूरी है, पेशेंट की और उसके हस्बैंड की। पेशेंट के लिए तो अपन को ये देखना है कि उसकी कोई और डिजीज तो नहीं है जिसके कारण उसको नहीं हो रहा हो, कोई पुरानी लंबी बीमारी रही हो जिससे कि उसको कुछ हो गया हो जिसके कारण हो रखा हो, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस है, एक बीमारी होती है पीसीओडी है जो कि आज के टाइम बहुत कॉमन है, तो वो तो नहीं है। तो पूरी हिस्ट्री लेंगे अपन पेशेंट की और ये देखेंगे कि क्या कारण हो सकता है। हिस्ट्री लेने के बाद में अपन पहुंचेंगे कि हिस्ट्री में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, फिर हम उसकी जांच करनी शुरू करेंगे। जांच में अपन उसकी ये देखते हैं कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है, पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर आते हैं और ठीक टाइम पे आते हैं। फिर हम उसकी ओवुलेशन स्टडी करते हैं कि उसके ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओवुलेशन स्टडी के लिए अपन अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, हार्मोनल असेसमेंट करके देखते हैं, जिससे पता चले कि ओवुलेशन हो रहा है। साथ में साइमल्टेनियसली अपन हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, क्योंकि दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हैं प्रेगनेंसी होने के लिए। तो हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करवा के देखते हैं कि नॉर्मल है क्या। अगर वो नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ दिक्कत है तो अपन उसको यूरोलॉजिस्ट के पास या सर्जन के पास कंसल्टेशन के लिए भेजने कि आप देखो कि भी सीमन कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है या क्या है, वो उनका फील्ड हो जाता है। गायनी में आने के बाद अपन ओवुलेशन स्टडी करते हैं। सीमन एनालिसिस अगर नॉर्मल है तो बाकी के टेस्ट करवा के देखेंगे कि सीरम प्रोलैक्टिन करवाते हैं, थायराइड टेस्ट करवाते हैं, विटामिन डी टेस्ट करवाते हैं, सारे FSH है, LH है, ये सारे टेस्ट करवा के देखते हैं कि ये सारे टेस्ट नॉर्मल है क्या। ये सारे नॉर्मल टेस्ट आने के बाद में हम पेशेंट का ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं। ये ओवुलेशन इंडक्शन करने से ओवा बन रहा है नहीं बन रहा है, ये अपन अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं और पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि फर्टिलिटी पीरियड कौन सा है, किस टाइम कांटेक्ट होने से प्रेगनेंसी हो सकती है। बहुत मरीजों को ये नहीं पता होता, उनको ये लगता है कि इमीडिएटली पीरियड के बाद, परंतु नहीं, अपन को पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इस पीरियड में कांटेक्ट होने से प्रेगनेंसी होगी। हम कुछ समय तक ओवुलेशन का ट्रीटमेंट देते हैं क्योंकि इनफर्टिलिटी के और भी कॉजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो। अगर 3 या 4 महीने में पेशेंट ओवुलेशन इंडक्शन को नहीं रेस्पॉन्स करती है तो हम फैलोपियन ट्यूब टेस्ट करते हैं। उसके लिए अपन हिस्ट्रोसेल्पिंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें कि नीचे से दवाई पुश करते हैं और ऊपर से एक्सरे लेकर देखते हैं कि डाई ट्यूब से बाहर आ रही है क्या। अगर डाई ट्यूब से बाहर आ रही है तो ट्यूब्स खुली हुई है और आगे का ट्रीटमेंट अपन फर्दर कर सकते हैं। परंतु अगर HSG अपन ने जो कि हिस्ट्रोसेल्पिंजियोग्राफी की, उसमें ट्यूब्स ब्लॉक आती हैं, तो कंफर्मेशन के लिए एक डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें दूरबीन डाल करके अपन देखते हैं और डाई पुश करके देखते हैं कि उसमें डाई आ रही है या नहीं है। वो एक श्योर पक्का साइन होता है कि भी ट्यूब्स खुली हुई है या ट्यूब्स बंद है। अगर ट्यूब्स खुली हुई है, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है, तो हम ट्राई करेंगे और 99% पेशेंट्स इस ट्रीटमेंट से कंसीव कर लेते हैं। 2 to 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके की ट्यूब्स ब्लॉक होती है। वो किसी भी कारण से हो सकती है, कोई पहले पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज रही हो, कोई ट्यूबरकुलोसिस रहा हो, कोई एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस रहा हो, उसके अंदर पेशेंट को IVF के लिए जाना पड़ता है। तो IVF का रिक्वायरमेंट बहुत कम पेशेंट के लिए होता है, 2 to 5%। बाकी 95% पेशेंट इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट से कंसीव कर लेते हैं। इसलिए जो इनफर्टिलिटी की पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट के साथ आपको साइकोलॉजिकल देना पड़ता है कि देखो मॉडर्न साइंस है, बहुत जमाना बहुत बढ़ गया है, आजकल हर एक इंसान के बच्चा होता है, बिना बच्चे के कोई नहीं रहता, क्योंकि ये बहुत जरूरी है एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना। क्योंकि घर से, परिवार से वो डिप्रेस होकर आती है, क्योंकि सब उसको सुनाते हैं बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। तो हमें ट्रीटमेंट प्लस साइकोलॉजिकल और इमोशनल पेशेंट को सपोर्ट देना है कि कुछ भी खराबी नहीं है, तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, रिलैक्स रहो, आगे का ट्रीटमेंट इसी तरह चलेगा।